नमस्कार, मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आयोजित ये ZIIEI इनोवेटिव आइडियाज लर्निंग सीरीज, ये जो इनोवेटिव आइडियाज की सीरीज चल रही है, इस पर आप सभी शिक्षकगण एवं जो भी हमारे जो व्यूअर्स जो गेस्ट अभी इस समय मौजूद हैं, जूम ऐप में ऑनलाइन हो या हमारे फेसबुक ZIIEI की जो पेज है उससे जुड़े हों, या हो सकता है कि आप हमारी इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हो, तो आप सभी का मैं गौतम हृदय आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और चलिए, आज की ये जो सुबह है, आज हमारी जो ये चर्चा परिचर्चा है वो अभिनव शिक्षण तकनीक पर आधारित है, न्यू एज टीचिंग टेक्निक। अर्थात जो पढ़ाने का तरीका है कुछ अलग हट करके। न्यू एज टीचिंग टेक्निक क्या होता है, इसमें जो विषय हम पढ़ाते हैं, जो स्कूल के जो करिकुलर है, वो करिकुलर एक्टिविटीज कराए जाते हैं, उन सब चीजों को कराई जाती है बकायदा जैसे कराते थे, लेकिन कराने का जो तरीका है थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा एक्साइटिंग वे में कराया जाता है। तो आइए हम जानते हैं आज के बेहतरीन सेशन पे, जहां हम सभी जुड़ेंगे शिक्षक के अभिनव नवाचार पर, जिसका नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक, न्यू एज टीचिंग टेक्निक। ये इसका कलेक्शन हमें प्राप्त हुआ है टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 1 के लिए। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी हमारे सभी व्यूअर्स हम तक जुड़ चुके हैं। मैं गौतम चाहता हूँ कि आप सभी को बिना अधिक समय लिए आज के सेशन में चलते हैं। और आज के सेशन की जो मुख्य कड़ियां हैं वो क्या क्या हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे आज के सेशन में मुख्य रूप से कुछ जो 5 इनोवेटिव आइडियाज पर हम बात करेंगे। देयर वुड बी 5 इनोवेटिव आइडियाज, 5 एक्टिविटीज। ये 5 छोटे छोटे किंतु प्रभावी एक्टिविटीज है जो हमारे शिक्षकों ने न केवल अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट किए, बल्कि उनके बेहतर और बड़ी ही दूरगामी परिणाम भी उनको देखने को मिले। और वो आइडियाज क्या है? पहला जो आज जिस पर हम बात करेंगे, जो इनोवेटिव आइडियाज है, जो एक्टिविटी है, वो है एग्जिट टिकट। जी हाँ, एग्जिट टिकट नाम का एक इनोवेटिव आइडियाज है जिन्हें शिक्षक ने इंप्लीमेंट किया। दूसरा आइडिया जिस पर आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे वो है अडॉप्ट अ फ्रेंड, यानी कि एक सहपाठी या एक विद्यार्थी को अडॉप्ट करे, इस पर एक इनोवेटिव आइडियाज है। तीसरा आइडियाज जिस पर आज हम बात करेंगे वो बड़ा ही बेहतरीन आइडियाज है जिसका नाम है मन की बात। जी हाँ, आपने सही सुना, शिक्षक करेंगे विद्यार्थियों से मन की बात और विद्यार्थी भी करेंगे अपने शिक्षक से मन की बात। और इसके बाद हम आज अपनी चौथे एक्टिविटी जो कि इनोवेटिव आइडियाज है यहाँ पर अभिनव शिक्षण तकनीक का, वो है स्टूडेंट एज अ रिसोर्स पर्सन। बिल्कुल आपने सही सुना कि विद्यार्थी, हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, विभिन्न प्रकार की कला और प्रतिभाओं से वो भरे होते हैं। विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों में कई तरह की कला और प्रतिभाएं छिपी रहती हैं। तो हमारे शिक्षक ने कैसे उनके अंदर छिपी उस प्रतिभा को निकाला, न केवल निकाला बल्कि हमारे शिक्षक ने उनके उस टैलेंट को, उनके उस प्रतिभा से कैसे पूरे विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों के भी उपयोग में लाया, ये जानेंगे। और आखिरी आज का 5वां जो इनोवेटिव आइडिया होगा वो है मल्टीपल सब्जेक्ट लर्निंग ट्रैक। मतलब विषय पट्टियां, मतलब बहु विषय पर आधारित जो पट्टियां होंगी विद्यालय में, कैसे उन पट्टियों को डेकोरेट कर दिया गया। बच्चे ने भी यहाँ पर अच्छी कैलीग्राफी दिखाई और पूरा विद्यालय परिसर बेहतरीन बन गया, कक्षा सुंदर हो गया और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में बेहतरीन उपलब्धि देखी गई, उनको बहुत सारे लाभ हुए। तो चलिए, ये था आज का हमारा जो ब्रीफ कि आज हम कौन कौन से आइडियाज करेंगे। तो और अधिक समय ना लेते हुए आज मैं आप सभी को ले चलता हूं सीधा हमारे पहला आइडिया जो है एग्जिट टिकट। और ये आइडिया मिला है हमें टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 1 से। तो शिक्षकगण, आप सभी इस आइडियाज को सुने कि कैसे हमारे नवचारक ने एग्जिट टिकट, आपको लग रहा है वो एग्जिट टिकट क्या होता है? तो एग्जिट टिकट यहाँ पर हमारे नवचारक ने क्या किया, केवल एक प्लेन पेपर की कुछ पर्चियां बनाई अपनी कक्षा। ध्यान दे, शिक्षक ने कुछ पर्चियां बनाई, छोटी छोटी पर्चियां, और उन पर्चियों में जो विषय पढ़ाए गए थे, जो विषय शिक्षक ने कक्षा में बच्चों के सामने साझा किए, उनको जो पढ़ाए, उससे संबंधित कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन उस पर्ची में हमारे शिक्षक ने लिखा। और लिखने के उपरांत शिक्षक ने क्या किया, ढेर सारी पर्चियां लिखी, विभिन्न प्रकार के जो आज जिस टॉपिक को पढ़ाया गया, पिछली कक्षा में जो टॉपिक पढ़ाए गए उससे संबंधित
शिक्षक ने कुछ पर्चियां तैयार की, पर्चियों में विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल क्वेश्चंस लिखे और एक छोटा सा बॉक्स कक्षा के बीचों बीच रखा गया और सभी विद्यार्थियों को कहा गया उस बॉक्स के अंदर क्या है, ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चन की पर्ची बना करके डाल दी गई और जहां फंडामेंटल क्वेश्चन होता है उसके नीचे कुछ शेष रिक्तियां भी होती हैं जहां बच्चे अपने आंसर लिख सकें। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे और बच्चों ने कैसी एक्टिविटी को अंजाम दिया। तो सबसे पहले शिक्षक ने पर्चियां बनाई, इन्हीं पर्चियों का नाम है एग्जिट टिकट, और दूसरा एक बॉक्स जिस पर बच्चों को उस एग्जिट टिकट को भरने के बाद डाल देने। तो चलिए इसे बड़ी बारीकी से समझते हैं कि कैसे हमारे नवचारक ने इसको इम्प्लीमेंट किया और बच्चों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। तो इस पर क्या हुआ, शिक्षक ने जैसे बच्चों के सामने जो कक्षा के जो पाठ्य पुस्तिका से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित जो उनके जो उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जो उनके विषय थे, टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक, फंडामेंटल टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसे 3 टॉपिक, कोई 3 ऐसे बिंदु जिन्हें सबसे बेहतर लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो विषय था उन्होंने पढ़ाया उसमें से कौन सा एक टॉपिक था, सा उदाहरण वो बताएं जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा पसंद किया और क्यों किया। इस तरह से पाठ्य पुस्तक से संबंधित बहुत ही छोटी छोटी फंडामेंटल क्वेश्चन रखे यहाँ पे और सभी बच्चों को सर्कुलेट कर दिया जाता है। और बच्चों को जब वो क्वेश्चन मिलता है उसमें कुछ पर्चियां हैं आंसर देने के लिए, शिक्षक क्या करते हैं, अब यहाँ पर उनको पर्चियां निकालने के लिए कहते हैं, बच्चे पर्चियां सर्कुलेट कर देते हैं बच्चों को और बच्चों उनके आंसर उस पर लिखते हैं। जैसे कि एक पर्ची में 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं, लेकिन बड़े छोटे छोटे और फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन सभी बच्चों को आसानी से उनका आंसर पता है। अब क्या होता है, शिक्षक जब इन पर्चियों को सर्कुलेट कर देते हैं और बच्चों को मौका देते हैं 15 मिनट या 20 मिनट, या डिपेंड करता है शिक्षक के उस आधे घंटे तक भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है टीचर के लिए कि वो जो विषय पढ़ा है और बच्चों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए टाइम सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो फंडामेंटल क्वेश्चन टीचर सेलेक्ट करते हैं उसके आधार पर शिक्षक समय अवधि डिसाइड करते हैं। यहाँ एक बात और, शिक्षक अगर चाहे तो बच्चों की योग्यता या क्लास के टॉपिक की जो सुलभता को ध्यान में रखते हुए उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रख सकते हैं। कई बार देखा जाता है बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं बिल्कुल जूनियर क्लास के, उन बच्चों को लिखना एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जहां वो केवल टीक कर सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, विषय उन्होंने पढ़ाया था, हो सकता है होमवर्क भी उन्होंने चेक कर लिया हो या नहीं किया हो, कोई बात नहीं। इस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब पर्चियां दी जाती है और जब कोई विद्यार्थी अपने आंसर को लिख लेता है तब उसे कहा जाता है कि बेटे खड़े होकर के अपना आंसर सुनाओ। वो विद्यार्थी खड़े होकर के अपने जवाब को सुनाता है, शिक्षक केवल ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसी तरह से सभी विद्यार्थियों को एक एक करके अपने आंसर बोलने के लिए, कहने के लिए कहा जाता है। जब शिक्षक ये देखते हैं कि बच्चे ने सही जवाब दिया है तो निश्चित रूप से शिक्षक उनके जवाब को कहते हैं बहुत अच्छे, और अगर शिक्षक पाते हैं कि कक्षा में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया है या उन्होंने महसूस किया कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो इस प्रकार बच्चों को डायरेक्ट वेरी इंस्टेंटली पता चल जाता है, उन्हें डायरेक्ट इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक कितना क्लियर हो पाए हैं बच्चों तक। अगर वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, कुछ कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां गलत आंसर ज्यादा आए हैं, तो शिक्षक ये महसूस करता है उस टॉपिक को फिर से उन्हें बताने की आवश्यकता है। अगर शिक्षक ये महसूस करते हैं कि ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिए तो उन्हें ये आश्वस्त हो जाते हैं शिक्षक कि हाँ बच्चों ने बड़े अच्छे से इस विषय को आत्मसात कर लिया। इस क्रम में क्या होता है, जब ये गतिविधि अपनाई जाती है तो अन्य शिक्षक जिनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब वो सुनते हैं कि बाकी सभी बच्चे बारी बारी से जवाब दे रहे हैं, तो उनके जवाब को सुन करके उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इस गतिविधि में भाग लेने से क्या होता है, बच्चों की जो हेजिटेशन होता है, कई बार हम पाते हैं कि बच्चे जब उन्हें अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर वो याद तो कर लेते हैं घर में, जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं क्वेश्चन जब वो पढ़ते हैं तो अचानक से उनका जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है उन पर हावी हो जाता है, बच्चे बिल्कुल से यक बाय यक आंसर भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है अमूमन क्योंकि बच्चे रट्टा मार करके आते हैं विद्यालय। चूंकि हमारी शिक्षा जो शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य बच्चों को रटाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बच्चों को सिखाना है,
तो इसके लिए ये एक्टिविटी बड़ी प्रभावी है, जहाँ बच्चे आसानी से पीयर लर्निंग को भी एंजॉय कर रहे होते हैं कक्षा में और शिक्षक को इंस्टेंट फीडबैक मिल पाता है। तो इस प्रकार से शिक्षक क्या करते हैं, इन पर्चियों को जैसे जैसे बच्चों से जवाब मिलते हैं सबको बक्से में डलवाते हैं। अब सभी बच्चों को पर्चियां लिख करके डालनी ही होती है, उन्हें पढ़ना भी। तो ये था आज का एग्जिट टिकट, जिसे शिक्षक ने बड़ी आसानी तरीके से बच्चों से इम्प्लीमेंट करवाया और उन्होंने ये भी प्राप्त किया कि कौन पिछले पढ़ाए गए विषय में से कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट ऐसे रह गए जो बच्चों को आसानी से याद नहीं। तो ये था एग्जिट टिकट। आशा करता हूँ कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, या इससे संबंधित कुछ भी बेहतर अगर आप अपने विद्यालय में कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कुछ अलग अनोखे तरीके से, तो इस सेशन के अंत में मैं डायरेक्ट आपसे वार्तालाप करूंगा। आपसे चाहूंगा कि आप अपने समस्याएं या आप अपने नवाचारों का इम्प्लीमेंटेशन को कोई भाग हमसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए, मैं गौतम चाहूंगा कि फिर से हम दूसरे पॉइंट में आते हैं कि इस टीचर इनोवेशन अवार्ड में दूसरा आइडिया हमारे शिक्षक ने कौन सा। तो चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारे जो शिक्षक ने दिया, नवाचारक ने दिया, वो है अडॉप्ट अ फ्रेंड। देखिए क्या कितनी बेहतरीन सी बात, मतलब अपने एक सहपाठी या किसी जूनियर छात्र को गोद लेना है। गोद लेना इन द सेंस, यहाँ पर हर एक विद्यार्थी को शिक्षक ये कहते हैं कि आपको विद्यालय में जो भी कक्षाएं हैं उनमें से किसी जूनियर कक्षा के या समकक्ष भी हो सकता है, किसी ऐसे विद्यार्थी को गोद लेना है जिसे आप कुछ सिखा सकते हैं। आप क्या सिखा सकते हैं? सभी विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा है, कोई ना कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन है, आप में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जिसके मद्देनजर आप उस चीज को किसी दूसरे विद्यार्थियों को भी बता सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। शिक्षक इसके लिए क्या करते हैं, सभी बच्चों से बारी बारी उनसे बातचीत करते हैं और उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, बच्चों की रुचि एवं उनकी योग्यताओं पर बात करते हैं। और जब शिक्षक आश्वस्त हो जाते हैं कि इस फला विद्यार्थी में फला टैलेंट या प्रतिभा छिपा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं, उसे बताते हैं कि बेटे तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें किसी भी कम से कम एक विद्यार्थी का चयन करना है जिसे तुम ये प्रतिभा या ये टैलेंट बता सकते। किसी ऐसे विद्यार्थी का चयन करना है जो वाकई इस क्षेत्र में कमजोर हो सकता है। कोई ऐसा विद्यार्थी तो गायन में बड़ा बढ़िया हो, बहुत अच्छा। जरूरी यहाँ ये नहीं है कि शिक्षक को केवल करिकुलर पे ही ध्यान देना है, करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित स्किल, टैलेंट या कोई भी प्रतिभा हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोई भी विद्यार्थी अपनी कक्षा के किसी कमजोर विद्यार्थी को या किसी जूनियर विद्यार्थी को वो अडॉप्ट कर सकता है। अब उसे उस क्षेत्र में बढ़िया बनाना, उसकी प्रतिभा को निखारना इसकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, शिक्षक ने इस तरह से सभी विद्यार्थियों को मौका दे दिया मैंडेटरीली कि कम से कम एक विद्यार्थी को गोद लेना है। विद्यार्थियों से शिक्षक ने यह भी कहा आप चाहे तो एक से अधिक विद्यार्थियों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी विद्यार्थी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो सॉफ्ट स्किल में बहुत अच्छा है, उसका अनुशासन, उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से तहजीब के साथ कंडक्ट करता है, अपने शिक्षकों का बहुत अच्छे से सम्मान करता है, तो हो सकता है उस विद्यार्थी को कहा जाए कि कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका कंडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, जो डिसिप्लिन में बहुत अच्छा नहीं है, या हो सकता है उसे बोल चाल अच्छे से अच्छी भाषा शैली का प्रयोग नहीं कर पाता हो, ऐसे 2-4 बच्चों को भी वो अडॉप्ट कर सकता है। इसे कहते हैं मल्टीपल अडॉप्शन। तो ऐसे विद्यार्थियों को अडॉप्ट कर सकता है और उसे अच्छा कंडक्ट बता सकता है कि किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, विद्यालय में किस अनुशासन के साथ पेश आना चाहिए। जिस विद्यार्थी का गणित अच्छा है, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है या साइंस में अच्छा है या किसी भी क्षेत्र में अच्छा है, उन्हें अपने उस विशेष प्रतिभा से संबंधित क्या करना है, किसी दूसरे कमजोर विद्यार्थी को उस चीज पर अच्छा करना जरूरी है। यहाँ पर शिक्षक का ध्येय अच्छे विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी और कमजोर विद्यार्थी में डिफरेंशिएट करने का कतई नहीं है। शिक्षक केवल इसे पीयर लर्निंग का बेहतरीन और जबरदस्त इन्वायरमेंट तैयार करना चाहते हैं, और शिक्षक चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके बीच एक अच्छी भावना मतलब प्रबल हो और उनमें एक साथ मिलकर एक साथ पीयर लर्निंग होने का और एक साथ आगे बढ़ने की भावना प्रबल है। यहाँ पर बिल्कुल भी वो कमजोर विद्यार्थी है लेवलिंग नहीं करना है, ये तेज विद्यार्थी है ये लेवलिंग करने के कार्य नहीं किया जाएगा।
शिक्षक केवल इसे बताते हैं कि आप इस फला प्रतिभा में अच्छे हो, तो आप ये विद्यार्थी थोड़ा कमजोर है, उसे ठीक करना, इस तरह से बताया जाता है। तो इस गतिविधि के जरिए क्या होता है, हमने क्या जाना कि कहीं न कहीं हमारे नवाचारी शिक्षक ने बच्चों के अंदर एक जो लाइफ स्किल डेवलप किया है ना, लाइफ स्किल डेवलप की कि कैसे वो बच्चों को क्या कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन की, सहयोग की भावना उन पर जगाते हैं। किस तरह से एक बच्चा दूसरे बच्चे के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। आज के परिवेश में जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का जो परिवेश है ये प्रतियोगिता का, कंपटीशन का कितना कड़ा और कितना डिफिकल्ट टाइम है, जहाँ सभी विद्यार्थी इस होड़ में है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लाऊं, मैं सबसे तेज बनूं, और वो क्या इस होड़ में, इस कंपटीशन की दौड़ में कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि वो आगे बनने के चक्कर में दूसरों को नीचा गिराने में या दूसरे बच्चों को कमजोर बताने की होड़ में लग जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शिक्षक ने बहुत अच्छा नवाचार अपनाया है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपके विद्यालय में एक बेहतरीन माहौल, एक वातावरण का निर्माण होगा, जिससे बच्चे एक दूसरे को सोशली जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े। तो ये था आज का अडॉप्ट अ फ्रेंड। और एक इस नवाचार के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हर महीने इसका एक इवेल्युएशन होता है। शिक्षक क्या करते हैं, अडॉप्ट किए गए विद्यार्थी को, जिन्होंने अडॉप्ट किया है किसी को, जिस विद्यार्थी को अडॉप्ट किया गया है, उसका एक इवेल्युएशन प्रोसेस तैयार करते हैं और चेक करते हैं क्या वाकई इस महीने के दौरान वो विद्यार्थी कितना बेहतर सीख पाया है। ये इवेल्युएशन की प्रक्रिया शिक्षक चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार या अडॉप्ट करने वाले विद्यार्थी की योग्यता या उसकी जो एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए इसे मंथली, ट्वाइस इन अ मंथ या वीकली भी इवेल्यूशन कर सकते हैं, जहाँ वो आसानी से ये जान पाए कि इस विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी के साथ कितना अच्छा मेहनत किया है। तो आशा करता हूँ ये नवाचार आपको बेहतर लगा होगा और कहीं ना कहीं आप इस नवाचार को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा और जरूर खुद से महसूस कीजिएगा बच्चे कितने बेहतरीन तरीके से उनके अंदर छिपी छिपी एक छोटी से छोटी स्किल को भी वो शेयर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी पर्ची में लिख करके बताते हैं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। जब बच्चों को मौका मिलता है किसी को कुछ सिखाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, तो बार बार हाथ उठाते हैं। और इसका एक जबरदस्त फायदा ये होता है कि कहा जाता है टीचिंग मीन्स लर्निंग ट्वाइस। जब कोई किसी विद्यार्थी को कोई जिम्मेदारी मिलती है कि किसी को कुछ सिखाना है या पढ़ाना है, उसकी सीखने की प्रक्रिया दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार ये नवाचार काफी प्रभावी है, आप इसे जरूर इम्प्लीमेंट करें और खुद महसूस करें कि कितना प्रभावी है। तो चलिए इसी के साथ मैं अब अगले नवाचार पे आपको लेके जाना चाहूंगा। आज TIA1 टीचर इनोवेशन अवार्ड के अभिनव शिक्षण तकनीक के स्टडीज के तहत हम नवाचारों पर आगे बढ़ रहे हैं। अगला नवाचार जो है, तीसरा आइडिया आज की एक्टिविटी, उसका नाम भी बड़ा प्यारा है और वो है मन की बात। जी हाँ, मन की बात के तहत शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का माध्यम देने के लिए शिक्षक ने बड़े अच्छे मंच का निर्माण किया और इसका नाम भी रखा मन की बात। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके जरिए ये होता है कि कई सारे बच्चे बहुत संकोची होते हैं कक्षा में, बहुत संकोची। कई बार वो अपने अंदर की छिपी जो भावना है, जो बात है, जो समस्या है, उसे दूसरों तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, खुल नहीं पाता है, बंद ही रह जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। ऐसे में वो बच्चा धीरे 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 स्कूल आना भी कम कर देता है और वो धीरे धीरे एब्सेंटिज्म और एब्सेंटिज्म के बाद ड्रॉप आउट रेट में बदल जाता है। तो इसलिए हमारे शिक्षक ने बेहतरीन यहाँ पर नवाचार लाया जिसका नाम रखा मन की बात। अब चलिए जानते हैं इस मन की बात में शिक्षक ने कैसे की मन की बात विद्यार्थियों के। तो शिक्षक ने क्या किया, सभी बच्चों को मोटिवेट किया कि बच्चों को कोई भी बात, कुछ भी अगर उनके साथ अच्छा होता है, कुछ भी थोड़ी सी अटपटी घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, उन सभी बातों को साझा करे शिक्षक। लेकिन केवल ऐसा कह देने मात्र से विद्यार्थी अपनी बातों को, मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो शिक्षक ने ऐसा किया, खास तौर से ये मन की बात, इसका जो पूरा बीड़ा है इस नवाचार को इम्प्लीमेंट करने का, प्रधानाध्यापक ने सभी कक्षा शिक्षकों को, सभी क्लास टीचर को इसका संचालन करने का मौका दिया। शिक्षकों को बताया गया, हमारे नवचारक ने खास तौर से क्या किया, वो क्लास टीचर थे,
उन्होंने कक्षा में रोज प्रातः काल अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद वो 10 मिनट, 5 मिनट या हो सकता है 15 मिनट वो मन की बात है। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अगर समय का अभाव सा प्रतीत होता है जहाँ सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो शिक्षक अपनी उपलब्धता के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार शिक्षक चाहे तो ये मन की बात का सेशन सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 1 दिन या हो सकता है 15 दिन में 1 दिन भी रख सकते हैं, कम से कम महीने में 2 दिन, इस तरह से ये सेशन रखा जा सकता है। इसमें क्या करते हैं शिक्षक, एक विशेष कक्षा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्ताह में 1 दिन, हर शनिवार को ये कक्षा शिक्षक, क्लास टीचर क्या करते हैं, अटेंडेंस के बाद बच्चों के बीच मन की बात रखते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इस पर क्या होता है कि पूरा का पूरा पीरियड, आधे घंटे या 40 मिनट, पूरा का पूरा पीरियड मन की बात पर रखा जा सकता है, यदि ये साप्ताहिक है, द्विमासिक है या त्रैमासिक है। इस पर क्या होता है कि शिक्षक पूरा सेशन रखते हैं मन की बात, और इस सेशन का बड़ा अच्छा नाम भी रख देते हैं, इसे 0 पीरियड कहा जाता है। 0 पीरियड इन द सेंस इस पर कोई भी बोझ नहीं, होमवर्क चेक कराने का, होमवर्क बनाने का, नथिंग। ये 0 पीरियड है जहाँ बच्चे अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए जानते हैं मन की बात के बारे में। शिक्षक सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं, बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसके बाद शिक्षक स्वयं पहल करते हैं, अपने मन की बात बच्चों से करते हैं। शिक्षक अपने मन की बात करते हैं, जरूरी नहीं है शिक्षक की ये मन की बात वो सिलेबस से रिलेटेड हो, सिलेबस के बाहर भी हो सकता है, बच्चों से जुड़ा हो सकता है। शिक्षक के अपने उनके जो स्वभाव हैं, उनकी जो रुचि, उस पर भी हो सकता है। तो शिक्षक अपने मन की बात बच्चों से करते हैं, बड़े प्रिय तरीके से करते हैं। और जब शिक्षक अपने मन की बात बच्चों से करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी थोड़ा सा अटैचमेंट होता है, बच्चे भी बड़ी गंभीरता पूर्वक शिक्षक को सुनते हैं, और बच्चे भी धीरे 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 ओपन होते हैं, और वो भी अपने मन की बात शिक्षकों के बीच रखते हैं। ध्यान रहे, शिक्षक बार बार बच्चों से मोटिवेट करते हैं कि उन्हें अपने मन की बात रखनी है। अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना उनके साथ घटित हो रही है, कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें अटपटी लग रही है, कोई भी ऐसी बात जो कहीं ना कहीं उन्हें दुखी कर रहा है या अनकंफर्टेबल उन्हें बना रहा है, इन बातों को भी वो जरूर रखे। दूसरी बात, शिक्षक उन्हें कहता है अगर कोई ऐसी बात जो उन्हें काफी अच्छी लगी हो पूरे पिछले दिन के दौरान, तो उन्हें भी वहां पर रखें। इससे क्या होता है कि कई बार बच्चे अपने मन में छिपी हुई किसी बात को, कोई तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मन की बात। इससे क्या होता है, बच्चे खुल करके शिक्षक तक अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। एकेडमिक से जुड़ी समस्या हो, विद्यालय से जुड़ी समस्या हो, अपने अभिभावकों से संबंधित, समाज से जुड़ी समस्या हो, या कोई भी ऐसी खुशी हो, हर्षोल्लास की बात हो, उन सब चीजों को, अपनी महत्वाकांक्षा ही क्यों न हो, बच्चे शिक्षकों तक रख पाते। तो ये था मन की बात। इसके जरिए शिक्षक बड़े आसानी से बच्चों तक लिंक्ड हो पाते हैं और उनके बारे में जान पाते हैं, उनके स्वभाव के बारे में जान पाते हैं। जब कोई बच्चा अपने मन की बात, अच्छी बातें बताता है, पॉजिटिव और मतलब सकारात्मक बातें बताता है, और तो शिक्षक उनके लिए ताली भी बजा सकता है, उससे हौसला अफजाई होता है कि हाँ उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, और वो कहीं ना कहीं अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होता है कि अन्य बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं कि वो भी अपनी बातों को रखें। तो इसका केवल उद्देश्य है बच्चों के अंदर छिपी हुई जो हो सकता है कभी किसी प्रकार की कोई दुर्भावना हो, किसी भी विषय या किसी व्यक्ति के बारे में, वो निकल जाती है, और शिक्षक उन्हें उचित और सही रास्ता, सही मार्ग और सही ज्ञान देते हैं। बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं, शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं, और कई बार अगर कोई बच्चा अपने अभिभावक से कहीं किसी प्रकार से पीड़ित है या कोई कष्ट में है, तो उसे जानने के उपरांत शिक्षक चाहे तो उस विद्यार्थी से संबंधित उस अभिभावक से भी जाकर के संपर्क करते हैं और इस गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो इसका नाम ही था मन की बात। आशा करता हूँ ये मन की बात आपको अच्छा लगा होगा, और ये मन की बात का सेशन आप अपने विद्यालय में सप्ताह में 1 बार या महीने में 2 बार कम से कम जरूर कराइए। देखिए बच्चे कितने खुल करके अपनी हंसी ठिठोली के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, और उन्हें काफी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। तो चलिए अगले नवाचार में चलते हैं, अधिक वक्त न लेते हुए। और जो हमने 3 आइडियाज किए, जो चौथा आइडिया है आज के सेशन का है स्टूडेंट एज अ रिसोर्स पर्सन। ठीक है, स्टूडेंट एज अ रिसोर्स पर्सन, ये क्या है, इस पर थोड़ा सा समझते हैं। क्या है कि ऐसा देखा जाता है हमारे विद्यालय में जो बच्चे होते हैं,
निश्चित रूप से उनमें सभी बच्चों में कोई ना कोई प्रतिभा तो छिपी होती ही है, कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। लेकिन क्या है कि हम कई बार जान नहीं पाते हैं, वो बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते। तो शिक्षक सबसे पहले बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा छुपी है। पर्सनल टॉक के अनुसार उनकी रुचि एवं योग्यता के बारे में जानते हैं। एक खास डायरी में उस विद्यार्थी के नाम, उसकी खास जो उसका जो कोर कॉम्पिटेंस है उसके बारे में लिखते हैं। हो सकता है कोई सब्जेक्टिव हो, करिकुलर पर आधारित हो या को करिकुलर पर। ये जानने के उपरांत उस विद्यार्थी के उस प्रतिभा का लाभ पूरे विद्यालय के शेष बच्चों को भी मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नवाचार लाया हमारे नवचारक ने, जिसका नाम ही रखा स्टूडेंट्स एज ए रिसोर्स पर्सन। हमारे बच्चे भी हमारे शिक्षण का मतलब क्या कहते हैं संसाधन हो सकते हैं। विद्यालय में शैक्षिक या शैक्षिक गतिविधियों के संसाधन के रूप में सर्वश्रेष्ठ जो है हमारे पास संसाधन वो है बच्चे। कहीं ना कहीं आज हमारे विद्यालय में बच्चों से अच्छा कोई दूसरा सोर्स नहीं है जो हमें टीचिंग लर्निंग मैथोडोलॉजीज पर हेल्प मिल सकता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को एक मंच दिया गया है। किसी भी बच्चे में कोई खास टैलेंट जब छिपा हुआ है तो उससे संबंधित उसे कोचिंग दी गई, शिक्षक उसे विशेष प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो विद्यार्थी उस पर और भी बेहतर हो सके। शिक्षक उसे गाइडलाइन देते हैं, उसके उस क्षेत्र में उसे निखारने के लिए, उसके प्रतिभा को बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग कर देते हैं। संभव हो तो अभिभावक से भी संपर्क करते हैं और विशेष मतलब रूप से उन्हें सहयोग करते हैं ताकि वो बच्चा उस क्षेत्र में बेहतर हो। और समय समय पर विद्यालय में जो को करिकुलर या करिकुलर जो एक्टिविटीज कराई जाती है, हो सकता है कोई कल्चरल फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, इसमें ऐसे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा के जो अनुसार उन्हें भाग लेने का तो मौका मिलता ही, साथ ही साथ कक्षा में हो सकता है जूनियर कक्षा में किसी एक बच्चे को मौका मिले जा करके, वो अगर कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो मैथमेटिक्स की वो खास टॉपिक जिसमें तो बहुत एक्सीलेंट तरीके से किया था वो जाके उसे पढ़ा। कोई बच्चा अगर संगीत में म्यूजिक में बेहतरीन है तो उसे मौका मिलता है, उसे बार बार मौका दिया जाता है ताकि वो पूरी कक्षा में जब भी संगीत की कोई बात हो उसको लीड कर सके। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो इसे भी मौका मिलता है। तो इस प्रकार अगर बच्चे में कोई प्रतिभा है तो शिक्षक न केवल उसे निखारते हैं बल्कि उसे पूरा एक्सपोजर देते हैं कि वो दूसरी गतिविधियों में मतलब क्या कहते हैं दूसरे बच्चों को हेल्प कर पाए और बेहतर बना सके। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए हमारे नवाचारी शिक्षक ने किया क्योंकि ये देखा जाता है कि विद्यालय के करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित कई बार शिक्षकों का अभाव होता है, कई बार शिक्षकों में विभिन्न प्रकार के टैलेंट या प्रतिभा की कमी देखी जाती है, अन्य क्षेत्रों में नहीं होते। लेकिन ऐसे में ये विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का लाभ ले सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि स्कूल में सभी विद्यार्थियों को क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं आप सभी शिक्षकों ने महसूस किया होगा आज टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 1 की जो अभिनव शिक्षण तकनीक में हम जो बात कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं हम ये पा रहे हैं कि बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को वो शिक्षक ने ढूंढ निकाला, न केवल ढूंढा बल्कि उन्हें तराशा और तराशने के बाद उन्हें एक्सपोजर भी दिया जहां वो लीडरशिप के तहत आगे बढ़ सकता है, बच्चों को संप्रेषित कर सकता है, अपनी अंदर की जो प्रतिभा है वो मतलब बच्चों को मतलब इम्पार्ट कर सकता है। तो ये था आज हमारा स्टूडेंट्स एज ए रिसोर्स पर्सन। तो चलिए हमने जाना कि कैसे बच्चों को विद्यार्थियों को शिक्षक ने रिसोर्स के रूप में यूज किया। अगला आइडिया जो आखिरी आइडियाज है आज के इस इनोवेटिव जो सेशन का, इस जेडाई लर्निंग सीरीज का TIA 1 से है, मैं बताऊं, और इसका नाम है मल्टीपल सब्जेक्ट ट्राइब। देखिए क्या है मल्टीपल सब्जेक्ट ट्रिप, कहने का ये तात्पर्य है कि इस पर विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी बहु विषय संबंधित पट्टियां शिक्षक ने तैयार की। पट्टियां तात्पर्य वो साधारणतः किसी कागज की हो सकती हैं, गत्ते का भी हो सकता है, इसको डेकोरेटिव वे से हो सकता है, कैलीग्राफी का यूज करते हुए बच्चों को मौका मिलता है वो डेकोरेट करते हुए खास पॉइंट को, हो सकता है किसी विषय के फॉर्मूले को, किसी विषय के हेडिंग को, सब हेडिंग को, पॉइंट को, बुलेट पॉइंट को लिखते हुए छोटी छोटी खूबसूरत रंगीन पट्टियां तैयार। तो बच्चों को पट्टियां बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन पट्टियां बनाने के लिए हो सकता है शिक्षक कोई विषय का चुनाव करते हैं, विषय जो टॉपिक शिक्षक ने
पढ़ाए हैं या जो टॉपिक पढ़ाए जाने हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो विषय, ये जो टॉपिक केवल सब्जेक्टिव ही हो, वो को करिकुलर एक्टिविटी से जुड़ी टॉपिक भी हो सकते हैं, जहाँ दूसरों को, बच्चों को मोटिवेशनल कोटेशन लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। इस पर क्या होता है, बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों आपको ये स्ट्रिप्स तैयार करने हैं, और सभी बच्चों का, अब बच्चे बड़े मन लगा करके स्ट्रिप्स तैयार करते हैं, इसलिए क्योंकि शिक्षक ने कहा था जिसका भी बेहतरीन स्ट्रिप्स होगा, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, जो खूबसूरत होगी, जो अच्छा, जिसकी लिखावट अच्छी होगी, उनके स्ट्रिप्स को हम विद्यालय में, कक्षा में या विद्यालय परिसर में उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए सही जगह में उसे लगाया। इससे क्या होता है, अब देखिए ज्यादातर विषय से संबंधित, खास तौर से जो जटिल विषय है, उनके जो जटिल फॉर्मूले हैं या जटिल पॉइंट्स हैं जो बच्चों को आसानी से याद नहीं हो पा रहे थे, बच्चों को यहाँ पर स्ट्रिप्स बनाने के लिए दे दिया गया है। कलरफुल मल्टी कलर बहु विषय संबंधित पट्टियां, अब ये पट्टियां बच्चों ने लिखी और कक्षा में जहां तहां लगा दी। अब हो सके a+b का होल स्क्वायर बच्चों को याद नहीं होता था ये फॉर्मूला, तो शिक्षक ने इसकी पट्टियां बनवाई बच्चों से और कक्षा में लगा दी। अब वो बच्चा जिसे कभी याद ही नहीं हुआ था कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो जब देखता है कक्षा में बैठे बैठे अनायास तो नजर पहुंच ही जाती है और इसमें आराम से वो देख करके उसे याद हो जाता है। तो कई बार बच्चे जब कक्षा में बैठते हैं तो आस पड़ोस में, आस पास की दीवारों में विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी पट्टियां होती हैं। इन पट्टियों को देख करके बच्चे बड़ी आसानी से उन्हें पता भी नहीं चलता और देखते देखते उन्हें याद भी हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पाया कि बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, बच्चों के अंदर जो छिपी हुई कैलीग्राफी है, उसको बढ़ावा मिला। बच्चों ने कहीं न कहीं कक्षा को सुंदर बनाने में, बेहतरीन बनाने में योगदान दिया और इस प्रकार से क्या होता है, सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया गया। तो इस प्रकार ये जो नवाचार था, विभिन्न प्रकार के विषय पर आधारित, करिकुलर या को करिकुलर पर आधारित हो सकता। तो हमने क्या देखा आज के इनोवेशन में, बच्चों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिक्षक ने इन्वॉल्व किया, उसको उन्हें मौका दिया कि वो कक्षा में बेहतर पट्टियां तैयार करें और कई सारे बच्चों को आसानी से देखते देखते ये सारी चीज याद होती चलेगी। समय दर समय जब शिक्षक को ऐसा प्रतीत हो, ये जो जितनी पट्टियां लगी हैं विषयवार, हो सकता है टॉपिक जब सब्जेक्टिव हो, उन्हें महसूस होता है कि बच्चों को आसानी से याद हो चुकी हैं, ऐसे में वो शिक्षक चाहे तो उन पट्टियों को रिप्लेस करके दूसरी पट्टियां भी उन्हें दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये देखा गया, जिस बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा अच्छी पट्टियां बनाई, जिनके पट्टियों को दीवार में लगाई गई है, वैसे बच्चों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है हर महीने सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे पट्टियां बनाने में बच्चों को हौसला अफजाई करा सकते हैं शिक्षक। यही था आज का इनोवेटिव आइडिया, मल्टीपल सब्जेक्ट लर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी शिक्षक जो आज की नवाचार को आपने सुना होगा, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगा कि तो बहुत छोटे छोटे आइडियाज थे, लेकिन मैं बताऊं छोटे छोटे आइडियाज में बहुत बड़े बड़े परिणाम और बेहतर परिणाम छिपे हुए थे। अगर आप सभी शिक्षक हमारी प्रतिदिन जो हम 11 से 12 के बीच जो हम ये ZII की जो इनोवेटिव आइडियाज की लर्निंग सीरीज चलाते हैं, इन आइडियाज को आप सुन रहे हो, मैं ये चाहता हूँ इसलिए ना सुने क्योंकि ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसे अवश्य सुने ताकि आप जान सकें ये केवल बहुत ही छोटे छोटे बड़े साधारण से नवाचार है और इन साधारण नवाचारों के बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जब आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपने भी ऐसी कई गतिविधियों को अंजाम दिया है अपने विद्यालय में और जिसका लाभ बच्चों को, समुदाय को, स्वयं शिक्षक को या विद्यालय प्रबंधन को जरूर मिल रहा है। और अगर ऐसा है तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, आपसे हृदय ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने उस इनोवेटिव आइडियाज को जरूर लिखें, उसे डॉक्यूमेंटेड करें। हो सकता है उस गतिविधि से संबंधित कुछ फोटोग्राफ आप क्लिक करें और हम तक उन्हें आप भेजें ताकि हम आपका नॉमिनेशन टीचर इनोवेशन अवार्ड 3 सीजन 3 के लिए भी प्राप्त कर सकें। इसके लिए सिंपली आपको ये करना है, आप हमारे ZIIEI.com, जी हाँ ZIIEI.com वेबसाइट पर आइए। जब आप उस पर विजिट करते हैं तो आपको एक पॉपअप मिलता है, सबसे पहले सबमिट योर आइडिया। जी हाँ, यहाँ आप क्लिक करके अपने आइडियाज को सबमिट कर सकते हैं, अपने आइडियाज से संबंधित कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को अपलोड भी कर। इस प्रकार से अगर हमें महसूस होता है, हमारी जो ज्यूरी है उन्हें लगता है कि आपका आइडियाज हमारे नवाचार के जो शर्तें हैं उनका
आपका पालन करती है। 4 शर्तें हैं जिन्हें हम बार-बार हर बार कहते हैं। पहला, आपका आइडिया शून्य निवेश पर आधारित होना चाहिए, अर्थात आपके विद्यालय में जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका आप प्रयोग करते हुए यूटिलाइज करें। दूसरा, आपका आइडिया है जो आप ऑलरेडी खुद इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ये होना चाहिए। तीसरा, आपका आइडियाज का कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, रिटन प्रूफ होना चाहिए। और चौथा, आपके आइडियाज से किसी न किसी को लाभ जरूर मिल रहा होगा, विद्यालय को, विद्यार्थियों को, शिक्षक को या विद्यालय को। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सटीक उदाहरण होंगे हमारे टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 3 के। आप सभी शिक्षकगण जो इस समय हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर लगातार अपने बहुमूल्य चैट हम तक पहुंचा रहे हैं, आप चैट के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हमारा ये पेज और बेहतर हो रहा है और आज पूरे भारतवर्ष के शिक्षकगण कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए हैं, आपके आइडियाज़ को देख रहे हैं और कहीं न कहीं आपसे प्रेरित भी हो रहे हैं। तो आप सबों को भी मैं चाहूँगा कि आप भी अपना ये आइडियाज़ हम तक भेजें। जरूरी नहीं है कोई शिक्षक गवर्नमेंट टीचर ही हो, कोई टीचर जो प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, कोई ऐसा टीचर जो कहीं न कहीं ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक भी क्यों ना हो, अगर उनके मन में कोई ऐसी बात है, अगर उन्होंने कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा इनोवेशन इम्प्लीमेंट किया है जिसका लाभ उनके विद्यालय, उनके विद्यार्थियों को मिला है, तो निश्चित रूप से उसे हम तक साझा करें। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा और आपके सवालों का, आपके सुझावों का, आपके रुझानों का मैं स्वागत करता हूँ। फेसबुक से 3 क्वेश्चन आए हैं। हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन है स्मिता ठाकुर जी का। हाँ। प्लीज आइडियाज के साथ टीचर और स्कूल का नाम भी बताएं। जरूर, आपके इस सुझाव का हम बहुत ही बेहतरीन सुझाव आपने दिया है। स्मिता ठाकुर मैडम जी, जिन्होंने फेसबुक के जरिए हम तक ये मैसेज किया है कि जब हम इन आइडियाज को बताएं तो इन आइडियाज को देने वाले शिक्षकों के नाम भी अवश्य बताएं। तो मैं चाहूँगा कि आज के दिन तो हमने इस सेशन को कर लिए, अगले सेशन से हम अपने सभी आइडियाज के साथ उन आइडियाज को देने वाले शिक्षकों का नाम, उनके विद्यालयों का नाम भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको भी बेहतर लगे। आपके आइडियाज को भी जब इस जेडआईआई लर्निंग सीरीज में जब आपके द्वारा दिए गए आइडियाज को जब बताया जाता हो, आपका नाम बताया जाता हो, आपके विद्यालय का नाम बताया जाता हो, तो कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत होगा। हाँ, किन्हीं की आवाज आ रही है शिक्षक? हाँ, एक और क्वेश्चन है एक और निमित तिवारी जी का। सर, एनी न्यू इनोवेशन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस? ठीक है, हाँ, फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। कोई नया नवाचार ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड? चलिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी हमारे पास लगातार बहुत सारे आइडियाज मिलते जा रहे हैं हमें टीचर इनोवेशन अवार्ड के जरिए। इस टीचर इनोवेशन अवार्ड में फ्री में ये ऑनलाइन आइडियाज हम तक लगातार आ रहे हैं, अभी खासतौर से जो सीजन 3 में छपने हैं। और इस पर हमारे जो ज्यूरी है वो लगातार मेहनत कर रही है और ऑनलाइन क्लास में कैसे शिक्षक ने ऑनलाइन क्लास के जरिए उन्होंने, हालांकि उन आइडियाज को अभी कहना बहुत सही नहीं है, लेकिन छोटा सा हिंट तो मैं जरूर दे देना चाहूँगा, क्योंकि सवाल आया है तो मैं बताना चाहूँगा। ऑनलाइन क्लास को लेकर के जब भी बात करते हैं हम सभी आज के परिवेश में, जरूरी है क्योंकि इस लॉकडाउन में कोविड-19 मतलब जो पेंडेमिक है, हम सभी को सिखाया है कि हमें घर पर रह करके ऑनलाइन काम करना सीखना होगा। और वो शिक्षक जो एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो, किसी गांव का शिक्षक हो, या हो सकता है जहां उनके विद्यार्थियों के ज्यादातर अभिभावकों के पास मोबाइल ना हो, स्मार्टफोन ना हो, तो ये चीजें कैसे संभव है? तो छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करूंगा। ऐसे में हमारे किसी शिक्षक ने ये बेहतरीन नवाचार दिया। उन्होंने देखा कि जो ज्यादातर बच्चों के पास के अभिभावक के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन उनमें से जिन बच्चों के अभिभावक के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उन्होंने शिक्षक ने क्या किया, उनकी ग्रुप बनाई और उनके अभिभावक को भी शामिल किया इसमें। ध्यान दे, ग्रुप बनाया और हो सकता है दिन भर में कोई एक समय या संध्या काल का कोई समय उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो अभिभावक स्वयं, उनके पास स्मार्टफोन है, शिक्षक से जुड़ते हुए कुछ बच्चों को ग्रुप करके एक साथ बैठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एसएमएस, सैनिटाइजर, है ना, मास्क और फिर से सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीनों का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक मोबाइल से जुड़ते हुए बाकी बच्चों तक वो कैसे क्लास का लाभ हो जाए। मतलब आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, बच्चों को ग्रुपिंग करा करके सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करा सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस पर अभिभावकों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग करवाएं। तो ये था ये ऑनलाइन क्लासेस से समझ।
तो एक और आखिरी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। ये प्रांशी जी का है हाँ। कि मैं अभी तक 28 आइडियाज को सबमिट कर चुका हूँ, जी। आप मेरे आइडियाज को कब देखना स्टार्ट करेंगे? जी, प्रांशी मैडम, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने जो इतना अथक प्रयास किया है, 28 आइडियाज आपने हम तक शेयर किए, तो ये वाकई बहुत ही अच्छी मिसाल हो सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं आपके आइडियाज हमारे जूरी तक तो पहुंच ही चुके होंगे। हमारा जूरी लगातार इस पर लगा हुआ, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपने जब इतना मेहनत किया है तो TIA 3 में निश्चित रूप से आपके आइडियाज आएंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि 28 आइडियाज दे दिए हैं, इसके एवज में हम क्या करते हैं कि जब आपके आइडियाज हम तक आते हैं तो एक गूगल लिंक हम आपको शेयर करते हैं, जिसके तहत आपको अपने द्वारा जो दिए गए आइडियाज हैं उसकी डिटेल्ड आइडिया सबमिट करनी होगी। अगर आपको ये लिंक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आगे जरूर प्राप्त होगा आपको। कि जो दूसरे चरण है हमारे मतलब आइडिया सबमिशन की। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब भी आप आइडियाज सबमिट करते हैं दोबारा उसे रिपीट ना करें, उसमें कोई ना कोई नया एड ऑन जरूर करें। कई बार ऐसा होता है जो आइडियाज आपने भेजा है उससे संबंधित आइडिया हम तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, ऐसा हो सकता है, या पिछली हो सकता है सीजन 2 में हमें मिल चुका हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम उन आइडियाज को सेलेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना ज्यादा आइडिया दिया, मायने ये रखता है कितना इनोवेटिव आइडियाज दिया। तो मैं आपके आइडियाज का, आपके कंट्रीब्यूशन का सम्मान करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप हमें साझा अपने आइडियाज करते रहे, उससे जितना बेहतर हो सके बेहतर हो सके। हम जल्दी आप तक कनेक्ट होंगे। अब ऑनलाइन का समय है, बहुत ही कम समय है। मैं चाहूंगा आपके अगर कोई प्रश्न हो, अगर कुछ सुझाव हो, रुझान हो, जुड़ना चाहते तो प्लीज आप अभी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, अपने सवालों को रखें। जी चलिए, समय को देखते हुए, समय का अभाव है, मैं फिर से आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा, कोई सवाल हमारे बीच अभी अजीत कुमार जी का आ रहा है मेरे ख्याल से, कुछ कहना चाहते हो अगर आप तो आप कह सकते हैं। हाँ सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज का क्लास बहुत अच्छा रहा सर, जरूर। और मैं सुन रहा था और सोच भी रहा था कि मैं कुछ इसमें से कुछ पॉइंट होता है जो मैं अपने स्कूल में लागू करता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि किसी कोई चैप्टर जब खत्म हुआ, हाँ। जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो बच्चों को बैठा करके एक चीज बोलता हूँ कि इस चैप्टर को जो सब समझ गए हो तो अपने हिसाब से आप अपने तरीके से इस चैप्टर को नया तरीके से तैयार करना। जरूर। जैसे प्रकाश संश्लेषण को पढ़ाया जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उस चैप्टर को जब हम पूरा पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, तब प्रत्येक बच्चे को हम ये कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से इस चैप्टर को लिखो और उसको प्रैक्टिकली रूप से सभी को समझाना। तो देखते हैं सर कि जो बुक का जो हम पढ़े उसके अलावा भी बहुत सारा नया चीज उभर करके बच्चों लोग को मन में जो होता है वो चीज आता है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि जो चीज नहीं अभी जानना वो भी खोज करके निकाल लेता है बच्चा। कहने का तात्पर्य है कि सर आज के जो बच्चे काफी अपडेटेड हैं, कई तरह के रिसोर्सेज उन्हें इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे होता है कभी आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया, और हो सकता है शाम को रात को उसने जी न्यूज में किसी भी न्यूज चैनल में उन्होंने उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त सुन ली है, देख ली, उसे भी एड ऑन कर जाते हैं। तो कई बार हम शिक्षक भी अपडेट होते हैं बच्चों के जानकारी। तो ये है, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और उस चैप्टर के प्रति ना सारे बच्चे लोग काफी एक्टिव हो जाते हैं कि हमें इसके बारे में लोगों को बताना है, तो हम ऐसा चीज बताएं जो हम और नहीं जान रहा, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको और ऐसा चीज जोड़ना है जो कि और बच्चे नहीं जान रहे हैं। बच्चे लोग काफी खोजबीन शुरू कर देते हैं। एक सकारात्मक जो कहते हैं एक सकारात्मक प्रतियोगिता का भाव यहाँ पर आ जाता है कि बच्चों में सकारात्मक प्रतियोगिता होती है कि वो चाहते कि हम दूसरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और बताएं। ये जो सकारात्मक प्रतियोगिता, चलिए मैं आपको बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ आपके इस इम्प्लीमेंटेशन का। आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, और अपने नवाचार निश्चित रूप से कुछ ऐसा बेहतर कर रहे हैं, इसे हम तक शेयर जरूर करें। और कोई प्रश्न हो, समय है आपसे विदा लेने का। हाँ धन्यवाद। कोई किन्हीं टीचर के पास कोई ऐसा सवाल हो, किन्हीं भी शिक्षकगण के पास या हमारे व्यूअर के पास, जरूर रहे। आखिरी समय है आज के सेशन का। हाँ थैंक यू। लगता है कि आज के सेशन की हमें अभी यहाँ समाप्ति करनी होगी। फिर से हम मिलेंगे कल 11 से 12 बजे तक एक और इनोवेटिव आइडियाज के साथ, टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 1 की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेम डे आज जो सेशन हुई, आज जिन सेशन के बारे में, जिन इनोवेटिव आइडियाज के बारे में आपने अभी 11 से 12 जाना,
सेम यही आइडिया आपको इंग्लिश में बताए जाएंगे 2 से 3 के समय में। तो प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 से 12 हिंदी में ZII लर्निंग सीरीज होती है और सेम सेशन दोपहर 2 से 3 के बीच इंग्लिश में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना योगदान दिया। मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।